Hello students, today we discussed about nutrition part 4. स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस वीडियो में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर और विटामिन्स के बारे में डिस्कस किया था। अब लास्ट है मिनरल्स। स्टूडेंट्स मिनरल्स कौन कौन से होते हैं देखिए, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक और फ्लोरीन। इनके बारे में देखो डिटेल से देखते हैं। इनके सोर्स क्या हो सकते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी हो सकती है। देखिए सबसे पहले है स्टूडेंट्स कैल्शियम। देखिए कैल्शियम का सोर्स क्या क्या होते हैं, मिल्क एंड डाइट, डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो मिल्क से बने होते हैं, ग्रीन लेफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियां और टोफू, सोया पनीर। इसके फंक्शन क्या होते हैं देखो कैल्शियम के, स्ट्रेंथनेस बोन्स एंड टीथ एंड हेल्प इन द क्लटिंग ऑफ ब्लड। देखो बोन्स की मजबूती के लिए और ब्लड का क्लटिंग, थक्का जमना, मतलब जब कहीं चोट लगती है तो थोड़ी देर बाद में ब्लड अपने आप रुक जाता है, उसको क्लटिंग ऑफ ब्लड्स बोला जाता है। तो क्लटिंग में हेल्पफुल होता है और बोन्स की मजबूती के लिए भी कैल्शियम जरूरी होता है। देखो इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो सकती है, इसकी डेफिशिएंसी ऑस्टियोपोरोसिस, वीक ब्रिटल बोन्स। देखिए स्टूडेंट्स मजबूत करता है बोन्स को, तो कमी से तो ये स्वाभाविक है कि बोन्स कमज़ोर होंगी। इन एडल्ट, रिकेट्स इन चिल्ड्रन। देखिए स्टूडेंट्स रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, डेफिशिएंसी से भी होता है और कैल्शियम की कमी से भी होता है। आगे देखिए नेक्स्ट फॉस्फोरस। स्टूडेंट देखिए फॉस्फोरस, सोयाबीन, पल्सेज, दाल, होल ग्रेन्स, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, पम्पकिन सीड कद्दू को बोला जाता है स्टूडेंट्स, ये इसके सोर्स हैं। और इसके फंक्शन क्या हैं देखिए फॉस्फोरस के, स्टेनलेस बोन्स एंड टीथ, मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस का मतलब अम्ल और क्षार, एसिड को अम्ल और बेस यानी क्षार, अपने शरीर में अम्ल क्षार के बैलेंस को मेंटेन रखता है। और स्टेनलेस बोन्स एंड टीथ, हड्डियों के लिए और दांतों के लिए फॉस्फोरस जरूरी होता है। देखिए आगे इसकी डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी हो सकती है, रिकेट्स इन चिल्ड्रेन। देखिए रिकेट्स अभी जो बताया था, हड्डियों, बच्चों में हड्डियां कमज़ोर होती है तो उस रिकेट्स के कारण होती हैं। नेक्स्ट है आयरन। आयरन के सोर्स क्या है, आयरन का सोर्स देखिए होल ग्रेन, पल्सेज, मीट, डार्क ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स और एप्रिकॉट, ये सारे के सारे आयरन के सोर्स होते हैं, ग्रेन्स वगैरह। और इसकी फंक्शन क्या हो सकते हैं, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड रेड ब्लड सेल्स। हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है स्टूडेंट्स, और रेड ब्लड सेल जिसे आरबीसी भी बोलते हैं, आरबीसी के फॉर्मेशन में और हीमोग्लोबिन के लिए ये जरूरी होता है जो ब्लड के लिए होता है। और इसकी कमी से स्टूडेंट्स एनीमिया होता है, जो ब्लड की कमी होती है उसको एनीमिया बोला जाता है। इसकी कमी से स्टूडेंट्स एनीमिया रोग होता है, एनीमिया डिजीज होती है। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन के सोर्स देखना, फिश, आयोडाइज साल्ट, नमक, योगर्ट जिसको दही बोलते हैं, बेक्ड पोटैटोज विथ स्किन, सी फूड और एग्स, बिना छिले हुए पोटैटो बोल सकते हैं इनको। सी फूड, समुद्री फूड और एग्स इसके सोर्स हैं आयोडीन के। और इसके देखो फंक्शन क्या है, मेंटेनिंग हेल्थी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड स्टूडेंट्स अपने गले नेक के पास होती है, जिसको मेंटेन रखने का, उसको प्रॉपर मेंटेन रखने का काम आयोडीन का होता है। और इसकी कमी से गोइटर रोग होता है। इसमें क्या होता है, एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड इन द नेक, मतलब ज़्यादा वृद्धि हो जाती है थायराइड ग्लैंड में, एक तरह से सूजन आ जाती है, सूज जाती है एक तरह से वो बोल सकते हैं, एनलार्जमेंट हो जाती है। सोडियम। स्टूडेंट देखिए सोडियम, साल्ट, ब्रेड एंड मोस्ट फूड, सोडियम के ये सोर्स हैं। और इसके फंक्शन हेल्प इन मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस, शरीर में फ्लूइड बैलेंस को बनाने का काम करता है। और मसल्स वीकनेस एंड क्रैम्प्स। क्रैम्प्स स्टूडेंट जैसे आपने ऐंठन होती है मसल्स में, उसको बोल सकते हैं। तो मसल वीकनेस, मसल्स कमज़ोर और ऐंठन होने का क्यों होती है, सोडियम की कमी से। आगे पोटेशियम। स्टूडेंट पोटेशियम, बनाना, स्पिंच एंड स्वीट पोटैटो, स्पिंच पालक को बोल सकते हैं, ये इसके सारे के सारे सोर्स हैं। और इसके फंक्शन क्या हैं, हेल्प इन
मेंटेनिंग फ्लूइड मैग्नीशियम, होल ग्रेन्स, स्पिंच, बीन्स, कैश्यू, चिकन एंड फिश। स्टूडेंट्स पोटेशियम बीच में शायद छूट गया है अपना, तो दोबारा देखते हैं। बनाना, स्पिंच एंड स्वीट पोटैटो इसके सोर्स हैं, और हेल्प इन मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस, मसल्स वीकनेस एंड क्रैम्प्स, इससे डिजीज होती है। मैग्नीशियम, होल ग्रेन, स्पिंच, बीन्स, कैश्यू, चिकन एंड फिश, काजू को बोलते हैं कैश्यू, ये इसके सारे सोर्स हैं। रिक्वायर्ड फॉर मनी केमिकल रिएक्शन इनसाइड आवर बॉडी, मेंटेन्स द फंक्शन ऑफ मसल्स एंड नर्वस। देखो अपने शरीर में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनका काम मैग्नीशियम के द्वारा होता है। मसल्स क्रैम्प, टिक्स, इरेगुलर हार्ट बीट से, देखिए टिक्स अपने खिंचाव को बोल सकते हैं, मसल्स क्रैम्प और इरेगुलर हार्ट बीट, इरेगुलर हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट होती है वो इरेगुलर होती है। जिंक, पम्पकिन सीड, पीच, बीन्स, पीनट्स एंड चिकन्स, ये सोर्स हैं, और इससे इसके फंक्शन है स्ट्रेंथनेस द इम्यून सिस्टम, अपने इम्यून सिस्टम जो अपने जर्म्स वगैरह से बचाता है। हेल्प्स इन सेल डिवीजन एंड हीलिंग ऑफ वाउंड, घाव को भरने का, जो घाव बढ़ता है उस वो भी जिंक के कारण होता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना। स्टंटेड ग्रोथ रुकना। एनीमिया, स्लो ब्लड क्लोटिंग मतलब ब्लड लगातार बहता रहता है, क्लोटिंग नहीं होती है उसकी। फ्लोरीन, सी फूड, टी, आलमंड, कुकुम्बर मेक्स टीथ स्ट्रोंगर। टूथ डिके, देखो फ्लोरीन के ये सोर्स हैं और इसके फंक्शन है मेक्स टीथ स्ट्रोंगर, टीथ स्ट्रॉन्ग होते हैं, और टीथ डिके इसकी कमी से ये डिजीज होती है। स्टूडेंट्स लास्ट में एक टर्म बचती है अपनी बैलेंस डाइट। ये जितने भी न्यूट्रिशन के पार्ट्स पढ़े हैं वो सारे पार्ट जिस डाइट में हो वो बैलेंस डाइट। ए डाइट दैट कंटेन द राइट अमाउंट of the different component of food required for the healthy functioning of our body is called a balanced diet। ये सारे कंपोनेंट अपने डाइट में हो तो वो बैलेंस डाइट कहलाती है। स्टूडेंट्स ओके, थैंक यू।